क्या आपने बर्फ की वादियों में कभी श्रीनगर से लेह तक का सफर किया है? सफर वो भी सड़क रोड से। अगर इस सफर को आपने किया होगा तो आपको इस पूरे जो सर्कल है जिसमें हम श्रीनगर से लेह की ओर जाते हैं, उसमें जाने में कम से कम 11 से 12 घंटों का वक्त लगता है। लेकिन अब ये दूरी सिमटने वाली है। कैसे? ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार कुंदन और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। और इस खास पेशकश में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे श्रीनगर से लेह की बीच की दूरी लगभग 3.5 घंटे कम होने वाली है और आने वाले दिनों में महज 7 घंटों में आप श्रीनगर से लेह पहुंच सकते हैं। ये बिल्कुल भी आपके लिए एक कोरी कल्पना लग रही होगी, लेकिन इस कल्पना को हकीकत में तब्दील होता हुआ देखने की आप कोशिश की क्या हकीकत में होने जा रही है। और यह हकीकत हो रहा है जोजिला टनल के बनने से। जी हाँ, जोजिला टनल का जो पूरा काम है वो लगभग पूरा हो गया है और जो अंतिम टनल ब्रेक थ्रू है वो भी पूरा हो रहा है। इससे इस टनल के बीच की दूरी एक तरह से कह सकते हैं कि 13.15 किलोमीटर के आसपास टनल की दूरी बनाई गई है और ये हिंदुस्तान की सबसे लंबी टनल बताई जा रही है। इस टनल की एक और खासियत है कि एक ट्यूब में दोहरी सड़क होगी, मतलब एक तरफ से आदमी जा भी सकता है, दूसरी तरफ से आ भी सकता है। तो जोजिला पास का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 30 किलोमीटर लंबा यह प्रोजेक्ट है, जिसमें 18 किलोमीटर लंबा एक अप्रोच रोड बनाया गया है और इसके बाद सब कुछ टनल है। 2018 में केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। मुझे याद है कि एक बार केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी उस प्रोजेक्ट को देखने गए थे। तब ये प्रोजेक्ट शुरू ही हुआ था और उस समय उन्होंने प्रोजेक्ट कॉस्ट और तमाम तरह की चीजों को जब बात किया तो उन्हें पता चला कि तभी प्रोजेक्ट सिंगल लाइन था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इसको डबल लाइन बनाया जाए अभी तो क्या कम खर्च आएगा? उस समय प्रोजेक्ट से जुड़े हुए इंजीनियर्स ने कहा कि अगर हम इसको अभी ही डबल लाइन बना लेते हैं तो बाद में डबल लाइन बनाने में जो कॉस्ट आएगा उससे कम खर्चे में यह बन जाएगा। और नितिन गडकरी ने उसी समय सार्वजनिक सभा में कहा था कि हम इसको डबल लाइन बनाएंगे और इसके लिए हम सरकार से बात करेंगे और कैबिनेट से मंजूरी भी लेंगे। और आज की स्थिति यह है कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डबल लाइन बनकर तैयार होने जा रहा है। तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टनल बनने जा रही है और एक ऐसी टनल जो लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। और आप समझिए कि क्या खासियत है इस जोजिला टनल की। जहां भी जिस शब्द के साथ पास जुड़ा होता है, मतलब अगर हम जोजिला पास की बात कर रहे हैं तो वो एक ऐसी जगह होती है जहां साल में कभी भी बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में उस सड़क पर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक बार जब बर्फबारी होती है तो पूरा का पूरा हाईवे जाम हो जाता है, बर्फ से पट जाता है। ऐसे में ये जो जोजिला टनल बनाया गया है, पहाड़ का सीना चीरते हुए इस टनल का रास्ता निकाला गया है और 13 किलोमीटर लंबे रास्ते से एक तरीके से ऑल वेदर कनेक्टिविटी सड़क ये बन गई। अब अगर हम बात करें श्रीनगर से लेह तक की, तो सोनमर्ग का इलाका एक ऐसा इलाका है जहां पे कि कई सारे पास हैं। इसके अलावा जोजिला पास की अगर बात करें तो ये सोनमर्ग से द्रास के बीच का इलाका है, जिस इलाके में अभी अगर इस टनल को छोड़ दें तो पूरे उस इलाके को क्रॉस करने में लगभग 3.5 घंटे का वक्त लगता है। लेकिन इस टनल के बनने के बाद वो दूरी घटकर 3.5 घंटे कम हो जाएगी। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रीनगर से अगर आपको लेह जाना हो तो 10, 11, 12 घंटे जो भी लगते थे उसमें से 3.5 घंटे आप कम कर दें तो महज 7.5 घंटे में आप श्रीनगर से लेह पहुंच सकते हैं। मतलब सुबह में ब्रेकफास्ट किया श्रीनगर में और लेह में जाके खाना खाया। तो ये तो बात सड़क की हो गई, लेकिन इसका अपना एक स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन और बहुत जरूरी है वो जानना आपके लिए। स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन ये है कि श्रीनगर से कश्मीर जाने का जो श्रीनगर कश्मीर से जो लेह जाने का रास्ता है उसके लिए ये सड़क बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सेना की गाड़ियां इस सड़क से निकलती है क्योंकि लेह, लद्दाख, करगिल, द्रास ये सारे वो सेक्टर हैं जिस सेक्टर में सेना का मूवमेंट होता है और वहां पे साजो सामान पहुंचाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेच बनने जा रहा है। और इसी स्ट्रेच के बन जाने से फिर ये होगा कि सेना कभी भी, जिसको मैं ऑल वेदर कनेक्टिविटी सड़क कह रहा हूं, सेना सालों भर इस ट्रैक पे मूव कर सकती है और अपने साजो सामान लेके जा सकती है। तो ये जो एक नई सुविधा और ये जो नई चीज शुरू हुई है, इससे आने वाले दिनों में एक तरह से कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित होने वाला है हिंदुस्तान के सड़क निर्माण की अगर बात करें तो। दावा यह किया जा रहा है कि हैदराबाद की कंपनी मेगा इंजीनियरिंग ने जिसे बनाया है उसने इतनी खूबसूरती और इतने अच्छे तरीके से बनाया है कि प्रोजेक्ट में से लगभग 5,000 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट भी किया है। वो बजट जो मैं बता रहा था कि सिंगल ट्यूब और डबल ट्यूब की बातें हैं। और अगर मार्वल की बात करें तो इंजीनियरिंग मार्वल का यह सबसे बेहतरीन नमूना
हिंदुस्तान में अब तक का है बताया जा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टनल की उपयोगिता इतनी अहम है कि इससे स्थानीय लोगों को भी रोजगार और तमाम तरह के साधन मिलेंगे, क्योंकि जो पूरे के पूरे टूरिस्ट हैं वो हर मौसम में उस जगह पे जा सकते हैं। बगल में बालटाल है, अमरनाथ यात्रा के समय भी काफी ज्यादा संख्या में टूरिस्ट उसी इलाके से गुजरते हैं। तो इन सभी चीजों को अगर ध्यान में रखें तो वो सब ध्यान में रखते हुए ये टनल बहुत ही बेहद होने जा रहा है, और इसी टनल के माध्यम से हिंदुस्तान नहीं श्रीनगर की एक नई लाइफ लाइन शुरू हो जा रही है जो सीधे लेह तक जाएगी। अभी लेह के रास्ते में कई ऐसी जगहें हैं, कई ऐसे पास हैं जिसकी वजह से वहां पे सड़क बर्फ पूरी तरीके से पट जाती है और उस समय आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। लेकिन इस तरह से इस जोजिला टनल के निर्माण से उस तरीके के पास बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और आराम से और अच्छे तरीके से वहां पे वाहनों का आवागमन हो पाएगा। अगर हम व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखें तो श्रीनगर तक अब माल पहुंचाना, श्रीनगर से लेह तक अब बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि श्रीनगर से अगर हम करगिल की बात करें या लेह की बात करें या द्रास की बात करें तो ये वो जगह हैं जहां कई बार सामान नहीं पहुंचाया जा सकता खराब मौसम की वजह से। लेकिन इस टनल के बनने से अब किसी भी मौसम में किसी भी वक्त आप वहां पे सामान पहुंचा सकते हैं, और एक तरीके से इसका व्यापारिक महत्व है, स्ट्रैटेजिक महत्व है, और इन सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पे है उस जगह पे जिस तरीके से इंजीनियरिंग का प्रयोग करके इसे बनाया गया है वो अपने आप में अद्भुत है। तो इसके बाद अब जब ये टनल ब्रेक थ्रू हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर सड़क का निर्माण शुरू होगा। पूरा रिंग रिंग करके इसमें जो है बनाया गया है। इसमें अप्रोच रोड के साथ साथ इसमें कुछ एक ऐसी भी चीजें बनाई गई, जैसे मान लीजिए 13 किलोमीटर की रोड है, कहीं बीच में गाड़ी खराब हो गई तो उसके लिए रेस्ट लेन भी बनाया गया है जहां पे कि आप गाड़ी को साइड में खड़ी कर सकते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम की कोई समस्या ना हो। प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन हो इसकी भी व्यवस्था की गई है। पानी जो है इसमें से बराबर जो है पहाड़ से चू रहा होता है, तो ऐसे में उसको वाटर को ड्रेन करने के लिए भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। तो तमाम ऐसे इंजीनियरिंग की चीजों की व्यवस्था की गई है जिससे कि ये टनल एक तरह से हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग का बेहद बहुत बड़ा बेयाब नमूना होने जा रहा है।